हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परं सुंदरं एकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रम् उद्धरिवाकरनिभोजलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वर सकलविघ्नहरं नमामि। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामलकोमलाङ्गः। जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज 28 अक्टूबर 2024 सोमवार रमा एकादशी व्रत का दिन है। आइए हम रमा एकादशी व्रत की कथा की ओर बढ़ें। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह लक्ष्मी के नाम से विख्यात है। इसे रमा एकादशी तथा पुण्यदायिनी एकादशी नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी दूर हो जाते हैं। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम के एक राजा थे। उनकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और भी उनके अनेकों मित्र थे। ये राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुई कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी, जैसा कि पहले भी करवाते थे, कि एकादशी को कोई भी मनुष्य भोजन नहीं करेगा। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूँगा। ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण तो अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि
कोई भी तृण जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते, फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आप किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों के लिए अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने मायके में ही निवास किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपना जीवन पिता के पास व्यतीत करने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदरांचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर और वैदूर्य मणियों से जड़ित स्वर्ण से खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था, मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण वहाँ पर तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते हुए वहाँ से जा निकले और उन्होंने शोभन को पहचाना कि ये तो राजा का जमाई है। उनके निकट गया। शोभन भी उन्हें पहचान कर अपने आसन से उठकर उनके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और उनकी पत्नी सब कुशल से हैं, नगर में भी सब प्रकार से कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न कभी सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है, परंतु ये अस्थिर है, ये स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे, हे राजा, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य में वही उपाय करूँगा जिससे ये स्थिर हो सके। शोभन ने कहा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः ये सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को ये सब वृत्तांत कहें तो ये स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर को लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें हैं। ब्राह्मण कहने लगे, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा, ये स्थिर नहीं है, किस प्रकार वह स्थिर हो सके सो उपाय करने चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, मुझे वहाँ ले चलिए, मुझे पति के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो,
क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। ब्राह्मण सोम शर्मा जी ये बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदरांचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर आ गए। वामदेव ऋषि जी ने सारी बातें सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वे दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद वे बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गए। अपनी पत्नी को आते हुए देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ। उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत की कथा और व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों से वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, मैंने रमा एकादशी का व्रत कथा का वर्णन आपके सामने किया है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, कथा को श्रवण करते हैं, उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशियों को समान समझना चाहिए। दोनों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा के महात्म्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय, एकादशी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, विष्णु भगवान की जय।